Good morning, students. Today we discuss the previous topic planning. First of all, we discuss the limitation of planning. First limitation is planning leads to rigidity. Rigidity means कठोरता. प्लानिंग के साथ क्या आती है? कठोरता भी आती है. Although small changes are possible in planning, but big changes are neither possible and nor in the interest of the organization. Since it is not possible to introduce desired changes according to the changed situation, हम चाहकर भी चेंज सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो बड़ी प्लानिंग में जो बड़े चेंजेस हैं वो नहीं कर सकते. So the organization loses many chances of earning profits, जिसकी वजह से एक ऑर्गेनाइजेशन कई बार अपने प्रॉफिट कमाने के जो उसको ऑल्टरनेट प्रॉफिट कमाने के चांसेस खो देती है. सेकंड, प्लानिंग रिड्यूस क्रिएटिविटी. प्लानिंग से क्रिएटिविटी कम हो जाती है. प्लानिंग में क्योंकि प्लानिंग में सब कुछ पहले ही डिसाइड कर दिया जाता है, कौन क्या करेगा, कैसे करना है, जिसकी वजह से उसकी खुद की क्रिएटिविटी कम होने लगती है. थर्ड वन है, प्लानिंग इज़ ए टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस. प्लानिंग इज़ blessing in facing a definite situation, but because of its long process it cannot face sudden emergencies, जिसकी वजह से क्या होता है, हम कई बार सडन अचानक आने वाली एमरजेंसीज को फेस नहीं कर पाते. अब सडन एमरजेंसीज मीन्स कैन बी इन द फॉर्म ऑफ अनफोर्सिन प्रॉब्लम्स. कई बार अचानक कोई प्रॉब्लम आ जाती है या ऑर्गेनाइजेशन को अचानक कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है. लेकिन प्लानिंग क्या है, एक काफ़ी लंबा प्रोसेस है. अगर बाई चांस हमें कोई ऑर्गेनाइजेशन को अपॉर्चुनिटी मिलती है और उसकी प्लानिंग करने के लिए उसको पूरा प्रोसेस कंप्लीट करना पड़ता है, जिसमें काफ़ी टाइमिंग लग जाता है और वो उस अपॉर्चुनिटी को लॉस्ट कर देती है. नेक्स्ट है, प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस. प्लानिंग इस बात की गारंटी नहीं देता कि तुम्हें सफलता ही मिलेगी. फॉर एग्जांपल, हमने अपना ऑब्जेक्टिव डिसाइड किया 95% का और उसके अकॉर्डिंग हमने क्या की, अपनी प्लानिंग की, तो ये गारंटी नहीं है कि आपके 95% ही आएंगे. ऐसी ही ऑर्गेनाइजेशन में जो प्लानिंग की जाती है वो इस बात की गारंटी नहीं होती कि क्या है, आपको सफलता ही मिलेगी. दूसरा क्या है, कई बार मैनेजर क्या सोच लेते हैं कि हमने प्लानिंग कर ली तो इससे क्या होगी, गारंटी की सक्सेस की गारंटी हमारी श्योर है, बट जिसकी वजह से वो क्या होते हैं, रियल वर्क को निगलेक्ट करना शुरू कर देते हैं, जिसके एडवर्स इफेक्ट ऑर्गेनाइजेशन को फेस करने पड़ते हैं. नेक्स्ट, प्लानिंग मे नॉट वर्क इन डायनामिक इन्वायरमेंट. डायनामिक मतलब गतिशील. प्लानिंग जब चेंज होता रहता है, हमारा इन्वायरमेंट थोड़े थोड़े टाइम बाद चेंज होता रहता है. स्टैटिक इन्वायरमेंट नहीं है. प्लानिंग उस इन्वायरमेंट में काम नहीं करती. प्लानिंग फ्यूचर के लिए की जाती है और फ्यूचर क्या होता है, अनसर्टेन होता है एंड डायनामिक. दो फ्यूचर एंटिसिपेशन आर नॉट ऑलवेज ट्रू. फ्यूचर के लिए जो हम भविष्यवाणी करते हैं वो हमेशा सही नहीं हो सकती. देयरफॉर टू कंसीडर प्लानिंग एज द बेसिस ऑफ सक्सेस इज़ ए लीप इन द डार्क. इसलिए फ्यूचर के लिए प्लानिंग करना एक अंधेरे में तीर छोड़ने के समान होता है. ए लॉन्ग पीरियड के लिए जितनी हम एक प्लानिंग जितने लॉन्ग पीरियड के लिए करेंगे वो उतनी ही लेस इफ़ेक्टिव होगी. इट्स कैन बी सेड दैट प्लानिंग डज नॉट वर्क इन डायनामिक इन्वायरमेंट. प्लानिंग इन्वॉल्व ह्यूज कॉस्ट. प्लानिंग करने के एक लंबा प्रोसेस उसको कंप्लीट करना होता है, जिससे क्या होता है, काफ़ी इसकी जो कॉस्ट है काफ़ी ज़्यादा आ जाती है. प्लानिंग इज़ ए स्मॉल वर्क. प्लानिंग तो स्मॉल वर्क है लेकिन इसका प्रोसेस जो है काफ़ी लंबा, रियली बिग होता है. प्लानिंग बिकम मीनिंगलेस ओनली आफ्टर ट्रांसवर्सिंग ए लॉन्ग पाथ. कई बार लंबे रास्ते से गुजरने के बाद क्या हो जाता है, ये मीनिंगलेस हो जा. प्लानिंग बिकम मीनिंगफुल कब होता है, ओनली आफ्टर ट्रांसवर्सिंग ए लॉन्ग पाथ. इट टेक्स ए लॉट ऑफ टाइम. जिससे क्या होता है, मैनेजर को अपना पूरा ध्यान किसकी तरफ करना पड़ता है, प्लानिंग की तरफ, और वो बाकी कामों की तरफ नहीं देख पाता. जिससे क्या होती है, काफ़ी मैनेजर इसी काम में बिजी रहता है एंड इन द सेम एक्टिविटी ऑर्गेनाइज्ड इज बाउंड टू फेस ह्यूज कॉस्ट. ये थे इसकी लिमिटेशंस. नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा प्रोसेस.
प्रोसेस ऑफ प्लानिंग। अब प्रोसेस ऑफ प्लानिंग में फर्स्ट वन क्या आता है, ऑब्जेक्टिव, सेटिंग ऑब्जेक्टिव। हम प्लानिंग किसके बेस पे करेंगे, ऑब्जेक्टिव। अगर हमारा कोई ऑब्जेक्टिव ही नहीं है तो हम प्लानिंग किस चीज़ की करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने क्या, जैसे पहले भी एग्जांपल लिया था, हमने क्या माना कि हम बोर्ड क्लास में से क्या करने हैं, 95% का स्कोर अचीव करना है। ये क्या है, हमारा ऑब्जेक्टिव है। एक हमने ऑब्जेक्टिव डिसाइड कर लिया कि 95% स्कोर आना चाहिए। इस 95% स्कोर को अचीव करने के लिए हम क्या करेंगे, प्लानिंग करेंगे। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होता है, पहले क्या करेगी, अपना ऑब्जेक्टिव डिसाइड करेगी। ऑब्जेक्टिव डिसाइड कर लिया, फिर उसी ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, अपनी प्लानिंग को बनाया जाता है। फॉर एग्जांपल ऑर्गेनाइजेशन ने क्या ऑब्जेक्टिव डिसाइड किया कि उसकी सेल 2000 करोड़ तक करनी है, तो इसी ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए वो क्या करेंगे, अपनी प्लानिंग को बनाना शुरू करेंगे। तो फर्स्ट प्रोसेस में फर्स्ट पॉइंट इज सेटिंग ऑब्जेक्टिव। सेकेंड वन इज डेवलपिंग प्रीमाइजेज। हेयर प्रीमाइजेज मीन्स assumptions. Premises means, students, assumptions. The basis of planning are those assumptions which influence the possible result of different alternatives before taking a final decision about any alternative. A forecast of these assumption is made. इनके बारे में किसी भी फाइनल डिसीजन लेने से पहले हम क्या करते हैं, अलग अलग अल्टरनेटिव के बारे में कुछ अजम्पशंस लगा लेते हैं। नेक्स्ट, आइडेंटिफाइंग अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। अब हमारे पास किसी काम को करने के बहुत सारे अल्टरनेटिव होते हैं। स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल हम अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहते हैं, तो बिज़नेस को एक्सपेंड करने के लिए हमारे पास कई अल्टरनेटिव्स होंगे। फॉर एग्जांपल एक कंपनी क्या करती है, टीवी सेट का मैन्युफैक्चर करती है, वो अपने बिज़नेस को एक्सपेंड करना चाहती है। एक्सपेंड करने के लिए वो क्या करेगी, पहले एक पर्टिकुलर साइज़ के टीवी बनाती थी, अब क्या करेंगे, वो डिफरेंट साइज़ के टीवी बनाना शुरू कर देंगे, या किसी अदर एरिया में एंटर करेंगे अपने टीवी की सेल को करने के लिए, या क्या करेंगे, बाय एंटरिंग इनटू सम कैलोब्रेशन सम अदर ऑर्गेनाइजेशन, या स्टार्ट ए न्यू बिजनेस, किसी और ऑर्गेनाइजेशन के साथ कैलोब्रेट कर लेंगे, यानी कि उसके साथ मिल जाएंगे और एक नया बिजनेस स्टार्ट करेंगे, या किसी और बिजनेस एंटरप्राइज को टेक ओवर कर लेंगे। ये क्या हुआ, अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के कई अल्टरनेटिव्स हैं, उनमें से सभी अल्टरनेटिव्स को आइडेंटिफाई करना। आइडेंटिफाई करके हम फिर क्या करेंगे, इवेलुएट। अभी तो हमने किसको, अल्टरनेटिव्स को आइडेंटिफाई किया स्टूडेंट्स। उसके बाद हमारा स्टेप होगा इवेलुएट अल्टरनेटिव कोर्सेज। अब इवेलुएट मतलब मूल्यांकन करना, जो भी अल्टरनेटिव आपने चूज़ किए उनका क्या करोगे, इवेलुएट करेंगे। ऑल दोज अल्टरनेटिव कोर्स विच आर अप टू एक्सपेक्टेशंस ऑफ द मिनिमम प्रीलिमिनरी क्राइटेरिया आर सिलेक्टेड फॉर इंटेंसिव स्टडी। कहने का मतलब है, जो भी आपके अल्टरनेटिव कोर्सेज हैं उनमें से जो भी हमारा प्रीलिमिनरी क्राइटेरिया कम से कम पूरा करते हैं उनको इंटेंसिव स्टडी के लिए सिलेक्ट कर लिया जाएगा। नेक्स्ट, इवेलुएट करने के बाद हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, सिलेक्टिंग अल्टरनेटिव। अभी हमने क्या किया, इवेलुएट किया, उनमें से जो भी हमें क्या लगेंगे, बेस्ट अल्टरनेटिव लगेंगे, उनको सिलेक्ट कर लिया जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक बात ध्यान देने वाली है स्टूडेंट्स, कि आपने क्या करना है, आपके पास बहुत सारे अल्टरनेटिव में से आपने बेस्ट अल्टरनेटिव चूज़ करना है, लेकिन हम प्लानिंग किसके लिए कर रहे हैं, फ्यूचर के लिए। फ्यूचर क्या होता है, अनसर्टेन होता है, और हम क्या करेंगे, एक अल्टरनेटिव चूज़ नहीं करते, इस समय हम एक से ज़्यादा अल्टरनेटिव चूज़ कर लेते हैं जो हमें बेस्ट लगती है, क्योंकि हो सकता है जो आज हमने अल्टरनेटिव चूज़ किया, हो सकता है वो आने वाले फ्यूचर में वो अल्टरनेटिव उस तरह से काम ना करे जैसे हमने सोचा था। इसलिए हमारे पास उस समय एक अल्टरनेटिव को हम अजम्पशंस में रख लेते हैं कि अगर बाई चांस वो अल्टरनेटिव उस समय काम नहीं कर रहा तो हम दूसरे अल्टरनेटिव को इमीडिएट ऑपरेशन में ला सकें। नेक्स्ट है, सिलेक्ट कर लिया तो ऑब्वियस क्या है, फिर हम उसको इम्प्लीमेंट कर देंगे। हमारा अल्टरनेटिव सिलेक्ट हो चुका, देन इम्प्लीमेंट द प्लानिंग। आफ्टर हैविंग डिसाइड द चीफ प्लान and subsidiary plans, they are implemented. After implementation, the plans, the sequence of different activities has to be
डिसाइड, हम अलग अलग एक्टिविटीज़ डिसाइड कर देंगे कि हु विल डू ए पर्टिकुलर जॉब एंड व्हाट टाइम, कौन करेगा और व्हाट टाइम, किस टाइम पे किया जाएगा। लेकिन कई स्टूडेंट्स को लगता है कि जब इम्प्लीमेंट हो गया तो प्रोसेस ख़त्म हो गया, लेकिन हमारा प्रोसेस यहीं पे नहीं ख़त्म होता। लास्ट स्टेप आएगा फॉलो अप एक्शन। इम्प्लीमेंट करने के बाद क्या होता है, हमने उनको फॉलो करना होता है। द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग डज नॉट एंड विद द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लानिंग। Plans are formulated for future and future is uncertain. It is of great importance that there is a constant review of plans. अब अनसर्टेन फ्यूचर में इस सक्सेस को इंश्योर करने के लिए जो भी प्लान हमने इम्प्लीमेंट किया उसके कांस्टेंट उसका रिव्यू लेते रहेंगे, ताकि हमारी सक्सेस क्या रहे, कांस्टेंट बनी रहे। इन दिस वे वी कैन से प्लानिंग इज कॉन्टीन्यूसली मूविंग प्रोसेस। प्लानिंग लगातार चलने वाला प्रोसेस है। ऐसा नहीं एक बार हमने प्लानिंग कर ली वो लॉन्ग लाइफ तक चलेगी, प्लानिंग कंटिन्यूस चलती है, मूविंग प्रोसेस है। ये था हमारा आज का टॉपिक स्टूडेंट्स। आप ध्यान से इस टॉपिक को अपनी बुक में से रीड करेंगे। पेज नंबर 107 एंड 105, 106, 107 एंड 108, वहाँ से ध्यान से इसको रीड करके लर्न कीजिएगा। और इसके बाद आपने बुक की बैक एक्सरसाइज में जो केस स्टडीज़ दी हुई हैं उनको रिवाइज कीजिएगा, उनको करके देखिएगा। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। ओके, थैंक यू।